अनुसूचित जाति के भूमिहीन किसानों के श्रेणी 3 के पट्टों पर मालिकाना हक बहाल करने की मांग को लेकर चल रहे धरना आंदोलन को आज बड़ा राजनीतिक समर्थन मिला। भगवानपुर तहसील में एससी समाज द्वारा चल रहे धरने में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, विधायक ममता राकेश सहित अनेक कांग्रेस नेताओं ने शिरकत की। धरने में पहुंचे हरीश रावत ने कहा कि वह इस लड़ाई को सड़क से सदन तक ले जाएंगे और जल्द ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आवास के सामने विधायक ममता राकेश के साथ मिलकर 24 घंटे का उपवास करेंगे। धरने को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार द्वारा जारी किया गया शासनादेश एससी वर्ग के हक और सम्मान से जुड़ा है, जिसे समाप्त होने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा, जय भीम का उद्घोष ऊर्जा देता है और संघर्ष का संकल्प मजबूत करता है। भाजपा आज धर्म और जाति के नाम पर समाज को बांटने का काम कर रही है। महंगाई चरम पर है और जनता परेशान है। रावत ने कहा कि जनता को जागरूक करने के बाद वह मुख्यमंत्री आवास के बाहर शांतिपूर्ण तरीके से 24 घंटे का व्रत रखकर सरकार का ध्यान दलित समाज की समस्याओं की ओर आकर्षित करेंगे। एससी समाज द्वारा श्रेणी 3 के खारिज पट्टों पर मालिकाना हक की मांग को लेकर एक समिति द्वारा अलग अलग तहसीलों में क्रमिक धरने आयोजित किए जा रहे हैं। आज भगवानपुर में भी आंदोलन का निर्धारित दिन था, जहां बड़ी संख्या में समाज के लोग पहुंचे। इस मौके पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता राव अफाक ने भी भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आंदोलन को और तेज किया जाएगा तथा दलित समाज के हक के लिए कांग्रेस सड़क पर उतरने को तैयार है। रुड़की से स्टार न्यूज 11 टीवी के लिए आसिफ खान की रिपोर्ट। ये आवाज बंद करने वाली जो सरकार है, उसको उस आवाज को खोलने का काम भी ये जय भीम का उद्घोष करता है। चकबंदी वाला हो, ये वाला हो, लड़ेंगे। हमारी लड़ाई जो है ये बहुत बड़ा अन्याय है। आप कैसे उन पट्टों को निरस्त कर सकते हैं? और फिर एक सरकार जो यहाँ की चुनी हुई सरकार थी, वो सरकार ऐसे सब लोगों को, ऐसे सब कब्जेदारों को मालिकाना हक दे करके गई है। जब तक वो कानून प्रभावी है, कैबिनेट का वो निर्णय प्रभावी है, तो आप कैबिनेट बुला और विधानसभा में उसको रद्द घोषित करिए। और जब तक वो रद्द घोषित नहीं होता है तो कैसे आप उनके मालिकाना हक को छीन सकते हैं जो एक सरकार ने दिया है? तो करके लोगों की गरीबी, लोगों की कमजोरी, लोग इतना वो नहीं होते, असंगठित हैं, दूर दूर बिखरे हुए हैं, उसका फायदा उठा रहे हैं। मैं इस समिति को, जो ये भूमिहीन अनुसूचित जाति पट्टा धारक संघर्ष समिति है, मैं इसको बहुत बधाई देना चाहता हूँ। इन्होंने ये असंगठित दूर दूर छिपके हुए गरीबों को एकत्र करने का काम किया है और हमारा फैसला है कि हम सब जगह पहले ये लड़ेंगे और जब इनके सब मुकाम पूरे हो जाएंगे फिर हम ममता राकेश के नेतृत्व में देहरादून में लड़ेंगे। गरीबों की जमीन को मालिकाना हक देने का काम उस कैबिनेट ने किया है जिस कैबिनेट का मैं मुख्यमंत्री था। तो श्री पुष्कर सिंह धामी जी, यदि कोई सबसे बड़ा लैंड जिहादी है तो ये हरीश रावत है, मुझे गिरफ्तार करो। तो सुखपाल जी को इनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने गरीब मजदूरों के वो पट्टे जो हरीश रावत जी ने इनको मालिकाना हक के तौर पर दिए थे, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनको छीन रही है। हम इस अन्याय के खिलाफ अर्जुन भाई और सुखपाल जी के साथ, हरीश रावत जी के साथ, वीरेंद्र रावत जी के साथ तन मन धन से खड़े, और इसके लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा। तो हम देहरादून और दिल्ली तक भी करेंगे, क्योंकि गरीबों को खाली अनुसूचित जाति के पट्टे नहीं बल्कि पिछड़ों के भी है, अगड़ों के भी है, गरीब जनता के पट्टे हैं। हम इस बैनर पे भी हम अपना नाम लिखवाएंगे, खाली अनुसूचित के नहीं बल्कि सर्व समाज के जो पट्टे कांग्रेस ने दिए थे, इनको मालिकाना हक मिले।